हाय, गुड मॉर्निंग। एक चाय वाली सुबह। आ जाइए, साथ साथ चाय पीते हैं। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने बेडरूम के साथ वाले बालकनी में बैठी हुई हूँ और यहाँ से बाहर का नज़ारा इतना खूबसूरत दिखता है। पक्षी उड़ रहे हैं आसमान में और दोनों ही तरफ ये वाले से रास्ते, यहाँ पे ये पूरा विंडो है तो यहाँ बाहर दिखाई देता है और ये इस तरह बालकनी है तो दिखाई देता है। तो जब ये यहाँ चेयर पे बैठ गई आज तो पूरा अपनी प्रकृति का नज़ारा ले रही हूँ और यहाँ पे प्लांट्स भी रखे हुए हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। चाय पीते हैं और साथ साथ में आपको दिखाते भी हैं। देखिए यहाँ एक एरिका पाम रखा हुआ है। अभी फिलहाल मैंने रखा है जो मेरे बेडरूम में रखा हुआ था। और ये वाली वो जगह है जहाँ से मैं बैठ के बाहर का नज़ारा ले रही हूँ। तो ये एक विंडो हो गई मेरी और ये पूरा ऐसे सर्कल यहाँ से। तो अच्छा लगा ना? मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। पूरी चाय पीती हूँ, फिर आज की दिनचर्या शुरू होगी। आज मौसम बहुत ही औसम वाला हो रहा है फिर से, लेकिन मैं ऑफिस के लिए निकल चुकी हूँ और आज मैं देर भी हो गई। बहुत सारा काम कर रही थी तो सुबह से लगी हुई थी उसमें, तो अब देर हो गई है थोड़ी। देखती हूँ और बाहर की स्थिति क्या होगी सड़क पे, क्योंकि थोड़ी सी चेकिंग वगैरह भी चल ही रही है। आज तो, कल ड्रेस रिहर्सल था, आज तो कुछ ऐसा है नहीं, पर हाँ फिर भी मुझे समय से निकलना चाहिए था। मैं 10 मिनट्स लेट हो चुकी हूँ। तो चलिए मैं ऑफिस चल के आपसे मिलती हूँ। अब सुबह ऑफिस जा रही थी तो मैंने आपसे ये बात कही थी कि मौसम बहुत औसम हो रहा है। वाकई में मौसम बहुत औसम है, अच्छा लग रहा है। पर धूप नहीं निकली है तो बहुत उजाला सा नहीं लग रहा है। लेकिन मेरे ऑफिस में आज ज़्यादा कोई काम नहीं था, कोई शो नहीं था मेरा आज दिन में, तो मैं जल्दी काम ख़त्म करके जो था घर आ गई। तो मुझे ये गार्डन का काम जो है वो थोड़ा थोड़ा तो चलता ही रहता है ना रोज़ ही। और जो मैंने आप सबसे कहा है कि थोड़ा सा लोकेशन चेंज कर रही हूँ, रीडेकोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ स्टोन वगैरह लेके आई हूँ, बड़े बड़े जो पौधे हैं उन्हें एक जगह बना रही हूँ। तो कुछ थीम मेरे दिमाग में चल रहा है, उसे ही लेकर के मैं काम कर रही हूँ। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा ही हो पाता है। जब बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ तो उस वक्त में ये जो बड़े बड़े गमले हैं ना, इसे उठा पाती हूँ। अब थोड़ा जब लो एनर्जी हो जाती है तो फिर प्लांटिंग वगैरह या सफाई वगैरह प्लांट्स की करती हूँ। तो ऐसे ही सारा काम जो है घर के साथ साथ ये भी मेरा रेगुलर चल ही रहा है। साथ में मुझे एनर्जी दे रही है ये जो चिड़ियों की प्यारी प्यारी आवाज़ आ रही है ना वो। अब देखिए ना, जैसे सर्दियाँ शुरू होती है ना तो गर्म कपड़े हम निकालते हैं, उन्हें धूप दिखाते हैं और फिर तैयार हो जाते हैं उसे पहनने के लिए और उन कपड़ों को तैयार कर लेते हैं। लेकिन जैसे फिर सर्दियाँ कम होती हैं तो उन्हें वापस फिर पैक करना होता है। अब फ़िलहाल तो मैं टेम्परेरी जो है पैकिंग कर रही हूँ। मोटा मोटी तौर पे अभी थोड़ी ठंड कम हो गई है, तो जो मतलब कम ठंड में पहनने वाले कपड़े होंगे उनको छोड़ करके, जिसको अब बहुत ज़्यादा पहनने की ज़रूरत नहीं है, उन कपड़ों को मैं इस ऑर्गेनाइज़र में रख देती हूँ, ताकि अगर ये नीचे ही रहता है, बहुत हैंडी है, यहाँ पे ही रखती हूँ मैं नीचे के रो में डाल करके, कि जब ज़रूरत होगी तो आराम से उसे हम निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे। और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने ख़रीदा था पिछले साल, आप सबको दिखाया था शायद मैंने। तो सबसे पहले तो जो ये तो मोटे स्वेटर हैं इनको मैं नीचे रख देती हूँ। अब इसको तो पहनना है नहीं, ज़्यादातर मेरे पास इतने, ये मेरे कपड़े हैं। मैं ज़्यादा स्वेटर मेरे पास है नहीं, मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। शॉल की मैं शौकीन हूँ, तो शॉल जो है सारे मेरे उसको मैं लंबाई में करके ऐसे ऑर्गेनाइज कर दे रही हूँ, ताकि फिर भी अगर ज़रूरत होगी तो निकालूंगी। तो मैंने आप सबसे वादा किया था कि जो मेरा कलेक्शन होगा शॉल का वो मैं दिखाऊंगी। तो देखिए, एक तो ये मैंने ग्रे रखा, ये ब्राउन कलर का है। अभी इनको सबको मैं जो यूज़ किया है इस साल उसको ड्राई क्लीनिंग करने के लिए मैं करवाऊंगी फाइनली, जब मुझे रखना होगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है, रोज़ रोज़ यूज़ करती हूँ और ला के इसे स्टोर करती जा रही हूँ। तो इसलिए फ़िलहाल मैं इसको, ये सब शॉल मेरे बहुत पुराने हैं, 40 साल पुराने शॉल हैं। और ये शॉल मैं आपको वुलन दिखाती हूँ नज़दीक से ला करके, प्योर वूल के शॉल हैं। और ये सब कुछ शॉल ये सीपी से ही मैंने कनाट प्लेस से लिया था करीब 30, 35, 40 साल पहले। और आप विश्वास करेंगे 20-20 रुपये, 10-10 रुपये के, 15-15 रुपये के शॉल मैंने ख़रीदे थे। अब तो खैर
इस रेट में तो मिलना नहीं है, लेकिन अभी तक बिल्कुल भी एक भी ख़राब नहीं हुआ है। पुराने से पुरानी शॉल है, ये देखिए, ये ब्लैक कलर का है, उसी हरे वाले के साथ का है। तो पहले जो वुलन सामान मिलते थे इतने प्योर मिलते थे। ये सारे शॉल जो हैं ये 5-6 साल पहले मैंने ख़रीदे हैं, 5 साल तो हो ही गए, और ये महंगे महंगे मिले हैं। कोई प्योर वुलन है तो मतलब थोड़े महंगे हैं। अब क्या रेट क्या बताना, कि थोड़े महंगे हैं ये वाले सारे शॉल। और कुछ शॉल इसमें से गिफ्ट भी मिले हुए हैं, जैसे ये सारे पश्मीना हैं, पश्मीना के शॉल हैं, ये गिफ्ट मिला हुआ है। ब्रदर ने, बीच वाले भाई ने दिया है। कुछ ये भी, ये वुलन है, ये मेरे फादर ने कमल को दिया है। और ये पश्मीना है प्योर, ये देखिए पैक ही है। ये भी मेरे फादर ने दिया है कमल को। तो चूँकि कमल शॉल उतना ओढ़ते नहीं है, लेते नहीं है, तो इसलिए मैं इसी में रख देती हूँ। इसमें से जब मुझे कोई ज़रूरत होगी अभी जाने के लिए मॉर्निंग ड्यूटी में, तो मैं यूज़ कर लूँगी। ये है शॉल, पूरी कश्मीरी कढ़ाई का है। और ये शॉल भी मेरा बहुत ही पुराना है, वाइट कलर का। ये कम से कम 40 साल पुराना है, और अभी तक आपको मैं खोल के दिखाती हूँ। देखिए इतना बढ़िया और प्योर वूल का शॉल है। और ये 20 रुपये या 25 रुपये का ही मैंने ख़रीदा था। देख रहे हैं, 20 या 25 का मुझे याद है। मैक्सिमम शॉल जो पुराने मेरे ख़रीदे हुए हैं, बहुत जो महंगे मैंने ख़रीदे हुए हैं, तो वो 35 रुपीज़ के हैं मैक्सिमम। तो मतलब 15 रुपये से लेके और 35 रुपये तक के शॉल मेरे जो पुराने हैं वो ख़रीदे हुए हैं। उसके अलावा तो जो अभी नए शॉल हैं सब, तो मैंने आपको बताया ही, महंगे हैं। अभी ये वाले वुलन वाले जुराब पहनने की तो ज़रूरत होगी नहीं, फिर भी मैं इसको अभी रख देती हूँ। लेकिन मैं ये आपको बोल रही हूँ, जैसे कैप है, तो ये टेम्परेरी में बहुत जगह ऑक्यूपाई कर रहा था, तो इसलिए कबर्ड में रोज़ रोज़ डालने में ऐसे ही गुंजन पड़ जा रहा था हर चीज़ का। और ये स्कार्फ है, तो ये सारी चीज़ें बस ऊपर ऊपर से रख देती हूँ। ये शॉल है, ये भी पश्मीना है प्योर। और ये भी मोटी मेरी स्वेट शर्ट है, जो मैं इन दिनों पहन के जा रही थी, तो अभी इसको भी ऊपर ही रख देती हूँ। हो सकता है एक आध दिन ऐसे ही पहनने को मिल जाए। और ये जैकेट है मेरा, आर्मी जैकेट, जो थोड़ी और सर्दी कम होगी। अब इसमें इतना सारा सामान जो था यहाँ पे आ गया, आपने देखा। और इसको अब करती हूँ मैं बंद धीरे धीरे। जब फिर एकदम से सर्दी ख़त्म हो जाएगी, फरवरी का जब लास्ट आने लगता है बसंत के बाद, फिर मैं धीरे धीरे इस सारे कपड़ों को जो कि वॉश नहीं किया हुआ है उसको वॉश करती हूँ। और फिर मैं फाइनली उसको फिनाइल की गोली वगैरह जो है वो डाल करके, नीम की पत्तियाँ डाल के, फाइनली मैं उसे ऊपर लॉफ्ट में रख देती हूँ। और फिर जो गर्मियों के सामान हैं, कपड़े हैं जो रखा हुआ है बैग में इस तरह के, उसे उतार लेती हूँ। तो अभी इसे मैं अब रखती हूँ। देखिए इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ, ये दोनों तरफ हैंडल बना हुआ है, ये फ्रंट साइड में भी ये बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है ये देख रहे हैं। यहाँ से जो भी मुझे निकालना होगा, यहाँ से ऊपर करके ऐसे खींच लूँगी मैं, ये देख रहे हैं। तो आगे भी जिप बना हुआ है और ऊपर से रखने के लिए तो सारा बना हुआ है। ये देखिए, अब इसको मैं कबर्ड में रख देती हूँ। तो ये देखिए, एक ये अभी स्वेटर वाले सारे गर्म कपड़ों वाले, और वो हैवी सूट वाले हैं, तो दोनों यहाँ पे रखा हुआ है। और कुछ और इधर फोटोग्राफ्स वगैरह रखे हुए हैं। तो साथियों, इस तरह काम करते करते कब समय निकल गया पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि जितना काम आप देख रहे हैं सिर्फ उतना ही तो है नहीं, काम तो बहुत सारे हैं। अब समय इतना सारा निकल गया, अचानक मैंने देखा, मैंने कहा कि बहुत देर हो रही है। देख लीजिए, 11:27 हो गए हैं रात के, और अभी मैं ये वीडियो को फाइनल करूँगी, उसके बाद इसकी एडिटिंग भी करूँगी। तो चलिए आज के वीडियो का समापन यहीं पे करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए अगर पसंद आया है तो, और
कल तक का इंतज़ार करिए, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। मौसम बदल रहा है और इस टाइम में अगर थोड़ी सी भी आपने ढिलाई की ना तो तबीयत ख़राब होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सारी चीज़ों में बैलेंस करके चलने की ज़रूरत होती है, इसीलिए कह रही हूँ कि अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। कल मिलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय। 12 बजने में भी समय बाकी है, इसलिए आज कल मिलने की बात करके जा रही हूँ मैं।